Please subscribe and share my channel SSV Entertainment with your friends। दोस्तों, चर्चा प्रोग्राम में मैं आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपको डाकिया और डाक खाने के बारे में जानकारी तो देंगे ही, साथ में उस पर चर्चा भी करेंगे। तो दोस्तों, जैसे आप जानते ही हैं कि डाकिये पर हमारे भारत में बहुत गाने भी बन चुके हैं। जैसे सबसे मशहूर गाना है डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, और संदेश से आते हैं। यानी फिल्मों में तो चिट्ठी और डाकिये का अहम योगदान रहा ही है, पर आज से कुछ साल पहले तक हमारी ज़िंदगियों में भी डाकिये की अहम भूमिका थी। लोग गली में बार बार देखते थे कि डाकिया कहीं निकल तो नहीं गया, क्योंकि उस ज़माने में फ़ोन और इंटरनेट तो होता ही नहीं था। जो लोग घर से दूर काम करने के लिए गए होते थे, जिसमें ज़्यादातर भारतीय फ़ौज में नौकरी करते थे या फिर विदेशों में नौकरियां करने के लिए लोग जाते थे, तो उनका और उनके घर वालों का कनेक्शन सिर्फ डाकिया साहब के द्वारा लाए गए ख़तों से ही होता था। तब पोस्टमैन यानी डाकिये की इज्जत बहुत होती थी। उसके दो कारण थे। एक तो वो आपका ख़त आपको सही समय पर दे दे, दूसरा उस ज़माने में लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो डाकिया लोगों की चिट्ठियां देने के साथ साथ उनको पढ़कर भी सुना देता था। इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास पूरे गांव के राज होते थे, जिसके बारे में किसी को नहीं पता तो समझो डाकिये को तो पक्का पता ही होगा। उस समय सरकार अपनी जो भी स्कीमें लागू करती थी, तो डाकिये के द्वारा ही उनकी जानकारी लोगों तक भी पहुंचाई जाती थी। यानी कि हर एक के दुख सुख का साथी और भागीदार डाकिये को बनना ही पड़ता था। उस समय डाकिया बड़े प्राउड की जॉब होती थी, और वो शान से अपनी वर्दी पहनकर, सर पर टोपी लेकर, अपने साइकिल की घंटी बजाता हुआ गांव की गलियों में लोगों की चिट्ठियां बांटने जाता था। जिस नई नवेली दुल्हन का पति फ़ौज में होता था या विदेश में, तो वो बेचारी छत पे जानवरों को चूरी डालकर मन्नतें मांगती थी कि आज डाकिया बाबू उसके लिए भी खत देकर जाए। वो दौर ही अलग था। लोग एक ही चिट्ठी को कई कई बार पढ़कर ही अपने प्यारे को अपने पास महसूस करते थे। और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि मैंने वो दौर खुद देखा है। क्योंकि मैं अपने काम के सिलसिले में ज़्यादातर अपने परिवार और दोस्तों से दूर ही रहा हूँ, तो मुझे वो चिट्ठियाँ लिखते थे, मैं उनको वापस चिट्ठी लिखता था। जब मैं चिट्ठी पढ़ता था या लिखता था, तो ऐसा लगता था कि मैं उनके सामने बैठा हूँ और वो मेरे, यानी उनके चेहरों के हाव भाव भी महसूस हो जाते थे। तो ये विषय मेरे दिल के बहुत करीब है। कभी कभी याद करके आज भी आंखें भर आती हैं कि कैसे कई कई दिनों तक डाकिये के साइकिल की घंटी सुनने के लिए हम वेट करते थे, और जब वो आ जाता था तो हमारे पैर ज़मीन पर नहीं लगते थे। बस कोई एकांत जगह ढूंढते थे जहां बैठकर चिट्ठी को महसूस करके पढ़ा जाए। तब प्रदेश का मतलब सच में प्रदेश होता था, आज की तरह नहीं था। क्योंकि अब मैं पहले से भी बहुत दूर हूँ। यानी तब तो मैं भारत के ही अलग अलग शहरों में काम करता था, अब तो भारत से 7 समुंदर पार इंग्लैंड में रहता हूँ। पर अब ये भी प्रदेश नहीं लगता, क्योंकि अब फ़ोन हाथ में है। जब चाहो जिससे चाहो आप बात कर सकते हैं। अगर कुछ देखना या दिखाना है तो लाइव चैट कर सकते हैं या लाइव कॉल कर सकते हैं। सब कुछ बदल गया है, पर मुझे ये बदलाव ज़्यादा पसंद नहीं आया। लोग मशीनों की तरह भाग दौड़ कर रहे हैं, पर किसी के पास भी सुकून से बैठने का टाइम नहीं है। अगर 2 मिनट खाली मिल भी गए तो फ़ोन पर बिज़ी हो जाते हैं। चलो छोड़ो, ये एक अलग विषय है। इस पर फिर किसी दिन बात होगी कि टेक्नोलॉजी ने हमें क्या क्या दिया और हमसे क्या क्या छीन लिया। अब वापस डाकिये पर आने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको मेरे प्रोग्राम्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो यार। क्योंकि आप में से 60% लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पर प्रोग्राम देख लेते हैं।
और साथ में अपने दोस्तों के साथ मेरे प्रोग्राम्स शेयर भी कर दिया कीजिए। लाइक करने के साथ साथ कमेंट्स में भी बताना कि कितने लोगों को डाकिये की याद आई। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हुए आपको डाकिये और पोस्ट ऑफिस का इतिहास बता देता हूँ। तो दोस्तों, भारत में डाक सेवा 1766 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टार्ट की थी और ये दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा थी। और जिसने शुरू की थी उसका नाम था वैरेन हॉस्टिंग। तब भारतीय डाक सेवा का नाम कंपनी मेल रखा गया था। फिर अंग्रेज़ों ने पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी उनका राज था वहाँ वहाँ डाक खाने खोलने शुरू कर दिए और भारत की आज़ादी के समय यानी 1947 को भारत में कुल 23,344 डाक खाने मौजूद थे और ये ज़्यादातर छोटे छोटे कस्बों में होते थे। तब एक ही डाक खाने से तकरीबन 15-20 गांव कवर किए जाते थे। फिर जब भारत ने अपनी आज़ादी के बाद गवर्नमेंट बनाई तो डाक खानों पर खास ध्यान देकर इनकी सेवा और बढ़ा दी गई और सन 2016 तक डाक खानों की गिनती पूरे भारत में 1,55,015 हो गई, जिनमें से 90% गांवों या देहातों में खोले गए। तो दोस्तों, ऐसे डाक सेवा की शुरुआत हुई और भारत की सरकारों ने इसका बहुत विस्तार किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डाक खाने तो अभी भी हैं, डाकिये भी हैं, पर उनका अब इतना इस्तेमाल नहीं जितना पहले होता था। पहले तो सरकार और लोगों के बीच पुल का काम ये डाकिये ही करते थे। अब तो लोगों को इसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। अगर ऐसे ही टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तब ना रहेगा बांस और ना रहेगी बांसुरी। ओ सॉरी, गलत बोल दिया। ना रहेगा डाक खाना और ना रहेगा डाकिया। शायद कुछ सालों बाद तो डाकिया टीवी सीरीज़ और फिल्मों में भी आना बंद हो जाएगा। अभी तो कभी कभार सीरियलों में छोटी सरदारनी या छोटी बहू में उनके तलाक के पेपर देने आ ही जाता है। चलो कोई बात नहीं, दुनिया के साथ साथ ही चलना ज़िंदगी है। हम भी चलते जाएंगे, भले ही इसमें कई चीज़ें पीछे छूट जाएं, पर हम कदम से कदम बढ़ाए जाएंगे। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आपको आज की चर्चा अच्छी लगी होगी, अब आपसे इजाज़त लेता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी पर किसी दूसरे प्रोग्राम में। तब तक आप अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।